Hello student, now I'm talking about to interconversion for about cyanide group. Let's start. The first conversion, how will you obtain methyl alcohol to ethylamine? आप मिथाइल एल्कोहल से एथाइलमीन कैसे फॉर्म करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, किसी भी कन्वर्जन को अगर आप कर रहे हैं, देखिए अभी मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ, फिर अभी मैं आपसे कन्वर्जन पूछूंगा, ठीक है। तो उसके आपको आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में देने होंगे, इस ग्रुप में ना देने दीजिएगा। उसके आंसर आपको मेरे पर्टिकुलर व्हाट्सएप में आप हर बच्चा सेंड करेगा। तो अभी फिलहाल आप समझिए कि कैसे किस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे। देखिए, पहला कन्वर्जन है मेथाइल एल्कोहल टू एथाइलएमीन। देखिए, किसी भी कन्वर्जन को करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, तभी आप उससे आराम से कन्वर्जन कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं मेथाइल एल्कोहल। देखिए, पहले मैं बात करूंगा मेथाइल एल्कोहल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेथाइल? मेथाइल होता है CH3। ओके बेटा, एल्कोहल इज अ OH ग्रुप। मेथाइल एल्कोहल क्या फॉर्मूला बना? CH3OH। और इससे हमें क्या फॉर्म करना है? एथाइल। एथाइल सोचिए, एथाइल क्या होता है? एक दो कार्बन का होता। तो फर्स्ट कार्बन CH3, सेकेंड कार्बन इज अ CH2। तो फर्स्ट कार्बन यहां पर क्या होगा बेटा? CH3, सेकेंड कार्बन इज अ CH2, दिस इज अ एथाइल। एमीन कौन सा ग्रुप होता है? NH2। कितना आसान होता है, हम कहते हैं कि किसी भी नेम से उसके स्ट्रक्चर को बनाना, बस आप फोकस करते रहिए कहां पर कैसे आपको लिखना है, ठीक। तो मेथाइल एक कार्बन का होता, तो एक कार्बन का CH3, आगे एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए OH लगा दिया। इधर बेटा एथाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथाइल कितने कार्बन का होता? दो कार्बन का। फर्स्ट कार्बन इज CH3, सेकेंड कार्बन इज द CH2। अगर मैं इसी तरह बोल दूं प्रोपाइल इज द थर्ड कार्बन, फर्स्ट इज द CH3, सेकेंड इज द CH2, थर्ड इज आल्सो CH2। ओके, तो इस तरह से मेथाइल एल्कोहल टू एथाइलएमीन। अब देखिए, किसी भी कन्वर्जन को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप जब तक उस कन्वर्जन में आप वर्क नहीं ढूंढेंगे कि हमें करना क्या है, तब तक आप कोई भी कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वर्क ढूंढना होगा कि हमें क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, हम वर्क पहले इसमें ढूंढते हैं क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल में एक कार्बन आपके सामने है, ओके, और एथाइल में आपके सामने दो कार्बन, यानी आपको एक कार्बन और चाहिए। यानी पहला काम हमारे पास हुआ कि हम चाहते हैं कि कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना। यानी पहला काम हमारे पास होगा कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना। दूसरा काम है, यहां पर OH ग्रुप आपके सामने है और यहां पर आपको NH2 ग्रुप लाना है, यानी एल्कोहल ग्रुप को हटाकर एमीन ग्रुप लाना है। तो अब जरा सोचिए कैसे, किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। तो आपको अभी मैंने लास्ट वीडियो जो केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था, तो हमने उसमें आपसे कहा था कि लास्ट में कि आपको कभी भी एक कार्बन को इंक्रीज करना हो तो आप हमेशा क्या रखिएगा? एल्कोहलिक केसीएन। क्योंकि एल्कोहलिक केसीएन की ये समझिए एक ऐसी चाबी होती है जिसकी घुमाने से आप खुद समझ सकते हो, तो कार्बन इंक्रीज कर जाएगा, साथ में आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन भी आ जाएगा, और फिर उस नाइट्रोजन को हम मेंडियस रिएक्शन के थ्रू आराम से एमीन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसमें कैसे किस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है? CH3OH मेथाइल एल्कोहल। ओके, अब आपके पास मिथाइल एल्कोहल है, इस पर आप रिएक्शन लगाएंगे एल्कोहलिक केसीएल। लेकिन आपको मालूम है पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, बट देयर इज नो हाइलाइट इन दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको काम होगा कि इसमें आपको हाइलाइट ग्रुप इंक्लूड करना होगा। तो कैसे हाइलाइट लाएंगे, तो आपको मैं बता चुका था जब मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक प्रकार से क्या बताया था आपको, हाइलाइट। तो हमने फ्रॉम एल्कोहल से बताया था, हमने कहा था एल्कोहल से जब भी आपको हाइलाइट बनाने हो 5 तरीके आपको बताए थे, याद है आपको? सबसे पहले आपके पास PCl5 है, दूसरा आपके पास PCl3 है, तीसरा आपके पास याद करिए ल्यूकास रीजेंट होता है, याद करिए PCl5 PCl3 ल्यूकास रीजेंट।
रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन, याद आ रहा आपको। नेक्स्ट था डॉर्जन मेथड। ये पांच मेथड आपके पास थे, कोई भी मेथड आप लगाकर आराम से आप यूज कर सकते। चलिए हम आपको ल्यूकास रीजन यूज करके दिखाते हैं। ठीक, ल्यूकास रीजन में आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ल्यूकास रीजन में एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपको कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करानी होती है। देखिए बेटा, कंसंट्रेटेड HCl, इसको कुछ इस तरह से ऐसे लिखेंगे, ये स्लैश बनाकर HCl ऐसे लिखा देंगे। ठीक, ये हुआ ल्यूकास रीजन। आपको मालूम है कि यहाँ से H, यहाँ से OH, क्योंकि ZnCl2 वाटर को खींचता है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से आपका CH3Cl यानी आपके पास जो मेथाइल एल्कोहल है वो मेथाइल क्लोराइड में चेंज हो गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया। मेथाइल एल्कोहल इस तरह से मेथाइल क्लोराइड। आपको ये नहीं रीजन पसंद है तो इसकी जगह आप PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, डॉर्जन मेथड यूज कर सकते हैं, जो पिरिडीन की प्रेजेंस में याद होगा आपको थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई थी। नहीं पसंद है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा सकते हैं। ये सारे रिएक्शन आपको एल्कोहल से हाइलाइट के स्टेज पर ले आएंगे। ओके, अब आपके पास हाइलाइट बन गया। अब इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, KCl। मैंने कहा था कौन सा CN, एल्कोहलिक KCl। पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, यहां से KCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आप समझ सकते हैं क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज अ मेथाइल साइनाइड। अब जरा फोकस करिए, आपके पास यहां पर जरा देखिए, इस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन था और इस समय आपके पास 2 कार्बन आ चुके हैं, यानी आप लोगों ने एक कार्बन को इंक्रीज कर लिया और कार्बन के साथ साथ उसमें क्या आ चुका है, नाइट्रोजन। तो करना क्या है, अब इस नाइट्रोजन में किसी तरह से हाइड्रोजन आ जाए तो हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करा देना है। वो रिडक्शन आपको मालूम है, मेंडियस रिएक्शन मैंने आपसे बोला था किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एथेनॉल, याद है, सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में आप इसमें 4H से रिएक्शन कराएंगे तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो C होगा वो CH2 में चेंज हो जाएगा, N भी NH2 में चेंज हो जाएगा और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। यानी मेरे कहने मतलब आपके पास 4H है तो 2H आप इस कार्बन को खिलाएंगे, 2H आपका नाइट्रोजन खाएगा और इस तरह से साइनाइड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में चेंज हो जाएगा। गौर से देखिए किस तरह से कन्वर्जन कितनी आसानी से हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और इस तरीके से आप मेथाइल एल्कोहल को हम लोगों ने आराम से देखे एथाइल एमीन में किस तरीके से हम लोगों ने चेंज कर लिया। देखिए सब सिंपली तरीके से हम लोग आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कन्वर्जन कभी भी आप लोग लर्न मत करिएगा, क्योंकि कन्वर्जन में ये देखना होता है कि हमें उस रिएक्शन में करना क्या होगा। सबसे पहले आप वर्क ढूंढिए कि हमें कार्बन इंक्रीज करनी है या कार्बन डिक्रीज करनी है, कौन सा ग्रुप लाना है, कौन सा बॉन्ड लाना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है और उसी के लिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का और कोई यूज नहीं है, इसको इंटर कन्वर्जन के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसलिए आप बहुत ही माइंड खोल के आप लोग आराम से समझिए। यस, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आप लोग अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन बताने जा रहे हैं, इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है और उस कन्वर्जन की हम लोग बात करेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, मेथाइल एल्कोहल। ओके, मेथाइल एल्कोहल टू हम लोग किसकी बात करें, एसिटामाइड। ओके, मेथाइल एल्कोहल टू एसिटामाइड। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको लैंग्वेज होगी तो उसको आपको पहले फॉर्मूले में चेंज करना होगा। मेथाइल एल्कोहल देयर इज नो प्रॉब्लम, अभी आप लोगों ने सीखा है द फॉर्मूला ऑफ मेथाइल एल्कोहल इज अ CH3OH। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटामाइड। मैं आपको स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको कुछ बता दिया था। एसिटामाइड व्हाट इज द एसिड, तो मैंने कहा था एसिड, एसिड का मतलब होता है CH3 या CH3 कहते हैं एसिड को। एमाइड कौन सा ग्रुप होता है बेटा, CONH2। CONH2 इज अ एमाइड ग्रुप। तो देखिए कितना आसान हुआ, एसिड इज अ CH3
एमाइड इज अ CO2, द फॉर्मूला इज अ CH3CONH2। सो आपसे कोई भी कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टामाइड, द फॉर्मूला ऑफ एस्टामाइड इज CH3CONH2, ओके, एंड मेथाइल अल्कोहल इज CH3OH। अब आप समझिए कि इसमें एक कार्बन है और इस कंपाउंड में आपके दो कार्बन, यानी पहला काम आपको फिर से करना है, कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना है, ओके, तो कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना है। दूसरी बात है एमाइड ग्रुप लाना है, तो कैसे, किस तरीके से, तो कार्बन के नंबर को वो भी एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए, एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग एल्कोहलिक KCN को यूज करेंगे, ठीक। उससे पहले आप एल्कोहल को हाईलाइट भी चेंज करेंगे, बिकॉज जब आप एल्कोहलिक KCN यूज करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि उसमें पोटेशियम है, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट। तो जब तक आप एल्कोहल को हटाकर हाईलाइट ग्रुप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप एल्कोहलिक KCN की रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एल्कोहल को इस तरह से ल्यूकास रीजन के थ्रू आपने हाईलाइट भी चेंज कर लिया, फिर KCN लगा के आपने कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर लिया। अब क्या है, अब आपको यहां से हटा दीजिए, अब आपको दूसरा वर्क करना है। दूसरा वर्क ये है कि हमें इस साइनाइड ग्रुप को किसमें चेंज करना है, साइनाइड ग्रुप को हमें एमाइड, कार्बन है ये, बस एमाइड लाना है। तो याद होगा मैंने हाइड्रोलिसिस बताया था, हमने कहा था अगर साइनाइड ग्रुप का आप डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड चेंज इनटू CONH2 एंड CONH2 चेंज इनटू COOH, अनकंट्रोल्ड होता है, रुकने वाली नहीं, एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दे तो दिस साइनाइड चेंज टू CONH2 और इस तरीके से CH3CONH2 आपका फॉर्म हो जाएगा और ये आपका बन चुका है एसिटामाइड, ओके बेटा। तो दिस इज अ एसिटामाइड। तो हम लोगों ने आराम से देखिए मेथाइल अल्कोहल को एसिटामाइड में चेंज कर लिया। और अगर ये हमसे कहते हैं कि नहीं हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटामाइड, या फिर हम लोग ऐसे बोल देते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH, दिस इज अ एसिटिक एसिड। तो अगर एसिटिक एसिड कहते हैं तो यहीं से आप देख लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन के लिए, हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl, जरा देखिए बोर्ड तरफ, डाइल्यूट HCl की बेस में कितने वाटर खिला देते हैं, 2। आपको मालूम है अगर एक वाटर खिलाएंगे तो CONH2 बनेगा और अगर 2 वाटर खिलाएंगे तो COOH। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक वाटर 2 वाटर से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा डाइल्यूट HCl लोगे तो फाइनली COOH बनेगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखेंगे तो CONH2। मैंने यहाँ डाइल्यूट HCl रखा है तो सीधे साइनाइड आपका COOH में चेंज हो जाएगा, CH3 और ये COOH में बीच में CONH2 बनेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, इससे हमें उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली आप बनाइए और सीधे यहाँ पर अमोनिया गैस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से आपका एसिटिक एसिड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने कितने कन्वर्जन देखे, 3 कन्वर्जन। हाउ विल यू ऑब्टेन मेथाइल अल्कोहल टू ethylamine, how will you obtain methyl alcohol to estamide, and how will you obtain methyl alcohol to acetic acid। तो ये तीनों कन्वर्जन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो इसको आप समझ के नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। और देखिए इसको, यस अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए इसको ध्यान से समझिए कैसे हो, किस तरीके से हम लोगों को करना है। ओके बेटा, तो ये कन्वर्जन आप समझ लीजिए। अगली रिएक्शन हम लोग बात करेंगे KCN से ही रिलेटेड है और दूसरी रिएक्शन होगी यहाँ पर आप देखिए, उसे हम लोग कहेंगे रिएक्शन विद AgCN, जिसे हम लोग सिल्वर साइनाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक मेजर डिफरेंस अभी आपके सामने आने वाला है, इसलिए इस रिएक्शन को फोकस करिएगा। रिएक्शन विद AgCN। अब यहाँ पर अगर मैं AgCN का स्ट्रक्चर फॉर्म करूँ, Ag ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए लास्ट बार मैं दोनों में पहले डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर KCN है, ठीक है, और आज आपके सामने यहाँ पर कौन है, AgCN है।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो, ये बॉन्ड जो होता है वो बेटा आपका आयनिक होता है, लेकिन ये बॉन्ड जो होता है वो आपका कोवैलेंट होता है। अब उस कंडीशन में देखिए आयनिक बॉन्ड है तो ब्रेक हो जाता है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो K पर प्लस और C पर माइनस आएगा। तो यहां का कार्बन जो है वो अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, मतलब साइनाइड ग्रुप का अगर KCl का केस हम देखेंगे तो साइनाइड का जो कार्बन होगा वो अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नाइट्रोजन को आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है यूज करता है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब क्या होगा जब ये AgCl जो सिल्वर और कार्बन के बीच का जब बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होगा अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। फिर समझ लीजिए KCl में साइनाइड का कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, बट इन द केस ऑफ सिल्वर साइनाइड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, फिर समझ लीजिए द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज अ अटैकिंग स्पीसीज, यानी ये एक प्रकार से अटैक करेगा, आक्रमण करेगा आपके मेन बेस पर। तो इस तरीके से यहां पर आपका जो कभी भी KCl अगर अटैक करता है तो साइनाइड ग्रुप आता है, और अगर AgCl ने अटैक किया तो फिर साइनाइड नहीं, फिर आपका NC ग्रुप आ जाएगा और वो आइसोसाइनाइड होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर रिएक्शन में KCl और AgCl में डिफरेंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अब हम AgCl में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके सामने RX है, और इसकी रिएक्शन अगर हम AgCl से कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए हाइड्रोजन पर पार्शियल निगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये एल्काइल ग्रुप पर क्या करेगा अटैक करेगा, और उस कंडीशन में आपका R ग्रुप होगा ये कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होगा, क्योंकि जो पार्ट अटैक करता वहीं से वो अटैच होगा, तो इस तरह से नाइट्रोजन से अटैच होगा। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा C, और यहाँ से आपका AgX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर वैलेंसी कवर करिए। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। कार्बन के 4 होते हैं, 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन घट रहा। इन नाइट्रोजन के यहाँ पर 9 हो रहे हैं, और कार्बन के यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक प्लस का चार्ज आप लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9 से 8, और कार्बन पर माइनस का चार्ज लगाएंगे तो 7 से 8। इस तरीके से ये NC ग्रुप आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बने रहने दीजिए, और N पर प्लस और कार्बन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और इस तरीके से आपका ये NC ग्रुप यानी आइसोसाइनाइड। तो R को आपको मालूम है आप क्या बोलते हो एल्काइल, और NC को आइसोसाइनाइड ग्रुप कहेंगे, तो दिस इज अ एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आप समझ चुके होंगे ये भी आपका एल्कोहलिक होगा, क्या यूज करेंगे एल्कोहलिक, तो ये भी आपके सामने एल्कोहलिक AgCl को आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आपके सामने RX है, तो R की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए और ये Br। ओके, और रिएक्शन हो जाएगा AgCl, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, तो इससे आपका कंपाउंड बनेगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आपके सामने AgBr, नाइट्रोजन पर प्लस और कार्बन पर माइनस, और इस तरह से आपका सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। और ये आपका आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या होगा बेटा, एथाइल, इसको क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप। ओके, तो दिस इज अ एथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।